नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी इस आज के सत्संग में। कभी भी किसी को भी अपनी शिकायत भगवान से मत करने देना। यानी कि किसी का आपने दिल दुखाया, या जाने या अनजाने में, और वो इतना क्षुब्ध हो गया कि उसने भगवान के सामने सच्चे दिल से रोना रो दिया कि भगवान मैं दुखी हूँ, भले ही आपको बद्दुआ नहीं दी। उसका इतना कहना मात्र के भगवान मैं बहुत दुखी हो गया तेरी दुनिया से, किसी भी तरीके से उसने रोना रो दिया, शिकायत कर दी, तो याद रखना आपको सृष्टि में कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी को भी अपनी शिकायत भगवान से मत करने देना। यानी कि जब हम किसी को मन मुटाव करते हैं, रिश्ते में मन मुटाव करते हैं, किसी के साथ रिश्ते में हमारे मन मुटाव हो जाता है, या तो हम बात करना बंद कर देते हैं या लड़ाई करते हैं। किसी से हमारा रिश्ता है, मन मुटाव हो गया, बात करना बंद कर दिया या लड़ाई करते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन कभी कभी हम ऐसे रिश्ते में फंसे होते हैं जहाँ से सारी ही चीज़ें काम नहीं करती। लड़ाई भी काम नहीं करती, बहस करना भी काम नहीं करता, मन मुटाव भी काम नहीं करता, बात करना बंद होना भी काम नहीं करता। तो जहाँ ये सारी चीज़ें काम नहीं आती, क्योंकि सामने वाले को फर्क ही नहीं पड़ता इन किसी भी चीज़ों से, ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा होता है। तो तब क्या होता है? तब एक इंसान के पास एक उस परमात्मा का सहारा बचता है। यानी कि जब हम उसकी कुछ नहीं सुन रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, चारों तरफ से प्रयास करके देख ले या कुछ भी, वो इतना हताश हो जाता है, तो उसका सहारा एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं बचता। वो फिर यही कहता है कि प्रभु अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ट्राई कर लिया, पर मैं सामने वाले को अपनी फीलिंग्स, अपनी भावना, अपना दर्द कुछ भी समझा नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भगवान संभालता है इस बात को। जब वो कह देता है कि मैं ट्राई करके छक लिया हूँ, ट्राई किए बिना नहीं, उसने काफ़ी प्रयास किया रिश्ते जोड़ने का, तो जब वो ट्राई करके छक लिया और उससे उस समस्या का निदान नहीं हो रहा, कोई भी समस्या हो आपको लेकर, या कि आपके रिश्तेदार को, आपके परिवार वाले को, या पड़ोसी को, या फिर अन्य अनजान आदमी को भी आपसे कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, और उसने काफ़ी ट्राई करके देख लिया और बस एक परमात्मा का सहारा बचा, और वो अपनी भावना, अपना दर्द भगवान से कहने लगा कि मैं सब कुछ करके देख चुका हूँ प्रभु, मैं अब मुझसे नहीं संभाला जाता, तो फिर प्रभु ही संभालता है। और जब बात वहाँ पहुँच जाती है ईश्वर के दरबार में, ध्यान देना भक्तों, जब बात वहाँ पहुँच जाती है बड़ी सरकार की अदालत में, छोटी सरकारें तो नीचे हैं, मंत्री संतरी आपके, लेकिन वो तो बड़ी सरकार है, उससे बड़ी तो कोई नहीं है।
तो जब बड़ी सरकार की अदालत में बात पहुंच जाती है, उसके दरबार में बात पहुंच जाती है, तो फिर उस इंसान को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए कभी भी किसी को इतना बेबस मत करो कि वो तुम्हारी शिकायत भगवान से लगाने को मजबूर हो जाए, क्योंकि जब मामला वहाँ पहुँच जाता है तब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए भक्तों, यदि कोई हताश इतना ज़्यादा है तो उसकी फीलिंग्स को समझें और उसको संतुष्ट करें, जिससे वो आपकी शिकायत भगवान तक ना कर दे। लोग कहते हैं कि उनका मन एकाग्र नहीं होता। बहुत से कहते हैं ये मन चलायमान है, ये कब्जे में नहीं आता। तो कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता। यदि वो कोई जाप करते हैं तो मन इधर उधर जाने लगता है, 1 मिनट भी मुश्किल से एक जगह टिक नहीं पाता। अब ये कहना तो उनका गलत ही है कि उनका मन कहीं भी एकाग्र नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि उनके पास व्यापार में, दुकानदारी में या कैसे भी 50 गड्डियाँ नोटों की आ जाएं और वह उन्हें गिनने बैठ जाए तो 1 मिनट तो क्या, जब तक गड्डियाँ पूरी तरह से ना गिन ली जाए तो उनका मन कभी नहीं भटकेगा, नोटों पर ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, गड्डियों पर रहेगा, भले ही उन्हें 30 मिनट लग जाए। है ना कमाल की बात कि जब 108 मोतियों की माला गिनता है व्यक्ति तो उनका मन भटकने लगता है, और जब नोटों की गड्डियाँ गिनता है तो उनका मन एकाग्र हो जाता है। भक्तों, ध्यान देना, हमें जिस चीज़ से प्रेम होगा, लगाव होगा, जिसमें हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, हमारा मन उसके ही पास रहेगा, उसमें ही लगेगा, उसमें ही एकाग्र होगा। यह सत्य है। आज के समय में हम धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हमें धन दौलत से प्रेम है, लगाव है, उसी में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ईश्वर का भजन भोजन, मंत्र तंत्र जाप तो एक औपचारिकता बनकर रह गया है कि बस थोड़ा सा भगवान का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं भगवान नाराज़ न हो जाए। हमारी धन दौलत आदि जो खुशियां हैं, जिनमें हम धन दौलत में खुशियां बटोरते हैं, कहीं वह भगवान हमसे ना छीन ले, इसलिए भगवान का नाम तो लेना ही है। यानी प्रेम से नहीं, भय से पूज रहे हैं हम भगवान को, और जहाँ भय हो वहाँ तो यह मन टिकेगा ही नहीं, दूर भागेगा। यह मन भय से घबराता है, जहाँ इसे भय होगा वहाँ से तो भाग जाएगा, और भय में आप भगवान को पूज रहे हो तो भला कैसे टिकेगा। प्रेम में अगर हम पूजेंगे तो टिकेगा। प्रेम तो ईश्वर से है ही नहीं, एक औपचारिकता है। प्रेम तो हमें दौलत से है, धन से है, इसलिए यह मन वहाँ टिकता है, ईश्वर में टिकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर से तो भय है। जैसे ही ईश्वर से सच्चा प्रेम हो गया, वैसे ही यह मन भी फिर कभी ईश्वर से दूर हटेगा ही नहीं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तियारे आऊं। अब हम बार बार एक और गलती करते रहते हैं अपने जीवन में। किसी ने गलत किया है,
तो देख रहे हैं हम, फिर आप चाह रहे हो अब फल कब मिलेगा। हम देख रहे हैं ओहो इसने बुरा काम किया है, देखते हैं इसका फल कब मिलेगा। इसका फल तो इसे ज़रूर मिलेगा, उस टाइम इसे बुरा फल मिलेगा। देखते हैं भगवान इसका फल, इसे बुरे कर्मों का फल कब देगा। देखता हूँ कि इसे कब फल भोगना पड़ेगा, इसको अब कब फल मिलेगा। उसको भगवान पर छोड़ दो। उन्होंने डिसाइड कर रखा है किस दिन, कौन से दिन, कहाँ, कौन सी घटना में बुरे कर्म करने वाले को फल मिलना है। वो छोड़ेंगे नहीं, कदापि नहीं छोड़ेंगे, और वो भूलेंगे भी नहीं। सोच ले कोई अब भूल हो जाएगी भगवान से भूल नहीं होती। कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना तब दिखाई देती है और ना ही उसकी आवाज़ होती है। तब दिखती नहीं है पर पड़ती बड़ी जोरदार है, क्योंकि कर्म का फल तो आगे आकर ही रहेगा। अपने कर्म के फल से कोई भाग ही नहीं सकता, वो तो अनंत भोगना ही पड़ेगा, उससे तो बच ही नहीं सकते। ईश्वर ही माफ़ कर सकता है, सदकर्म उसे काट देते हैं। कभी कभी प्रारब्ध आपका कट जाता है और सदकर्म का फल तब मिलना शुरू होता है जब प्रारब्ध काट लोगे आप। अब आप रास्ते पर कहीं चले जा रहे हो, इस ध्यान दो भक्तों। मान लो आप रास्ते में कहीं चले जा रहे हो और रास्ते में आम का पेड़ आ जाए, आम का बाग आ पड़ा, जिसमें आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों पर आम लगे हैं। अब आपको आम खाने की इच्छा हुई देखते ही, तो फल देखा किसने? आँखों ने। उसे खाने की लालसा पैदा हुई मन में। अब आँख तो फल तोड़ने बाग में जा नहीं सकती, जा सकती है क्या? तो तोड़ने कौन गया? आँख ने देखा, गए पैर, बाग में पैर गए। अब पैर गए तो पैर तो आम को तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तो आम को खा नहीं सकते, खाया मुंह ने। अब मुंह रख नहीं सकता, चला गया पेट में। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर बाद जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने कहा, हाय मेरा क्या कसूर है, मुझे किस चीज़ की पिटाई मिली, किस चीज़ की सज़ा मिली, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू किसके निकले? आँखों के। आँखों से आंसू निकले। देखा उसी ने था, आँखों नहीं था। जब पीठ को डंडे लगे तो आंखें रोई और देखा उसी ने था, आँखों ने। दोष आँखों का ही था, ना वो देखती, ना मन में लालसा होती, ना ये सब काम होता, ना पैर वहाँ जाते, ना मुंह में रखा जाता, ना पेट में जाता। आँखों ने देखा, आँखों का कसूर है। तो आँखों से देखने के बाद ही सब कुछ होता है। इसलिए कर्म हमेशा ऐसा करो कि कोई बद्दुआ देते हुए भी यह कहे कि जो तेरा किया
तेरे आगे आए तो वो दुआ बन जाए। कर्म का फल आगे हमेशा आता है, ये याद रखना। कर्म हमेशा ऐसे करने चाहिए कि कोई कहे जा तेरा किया तेरे आगे आए, और किया तो हमने अच्छा है तो अच्छा ही आएगा। तो दी तो उसने बद्दुआ, हो गई दुआ। जब तुमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं होगा, सारे कर्म अच्छे ही किए होंगे, तो बद्दुआ के अनुसार फल भी अच्छे ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में सदा सतर्क रहना चाहिए कि हमसे कहीं कोई गलती कर्म ना हो जाए, कोई गलत कर्म ना हो जाए। हमेशा सद्कर्म हो रहे और ईश्वर पर भरोसा रखें, इस पर विश्वास रखें, ईश्वर से प्रेम भाव रखें, श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें पूजते रहे। ईश्वर तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल लेगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा, कभी भी सद्मार्ग से तुम्हें विचलित होने नहीं देगा और बुरे कर्मों से बचाए रखेगा, संभाले रखेगा। आपका जीवन मंगलमय हो, सुख आनंदित आपका सदा जीवन रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।